काका। अरे तुम कब आ गई? खुश रहो खुश रहो। विजय से मिलने आई हो? जी वो उस दिन के बाद से कोई खबर नहीं मिली, बड़ी चिंता हो रही थी। तुम्हारा चिंता वाजिब है, मगर हम तुमको इतना बताना चाहते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं विजय पर कोई आंच नहीं आने देंगे। जाओ विजय अपना कमरा में। कौन? मेघा? लगता है भाई बहन के बीच सुलह हो गई है। अरे हम तो एकदम पहचान ही नहीं पाए कि तुम हो। कैसे पहचानोगे? मेघा से सुलह जो हो गई है, अब तो तुम्हारे लिए अपना घर अपना परिवार ही सब कुछ है। हम क्या हैं? एक समय था जब तुम हमारे कदमों की आहट तक सुन लेते थे, और आज हम तुम्हारे पास हैं, तुम्हारा स्पर्श तक महसूस नहीं कर पाए तुम। अच्छा है, जो लोग दूर थे वो अब करीब आने लगे हैं तुम्हारे, और हम पास होकर भी दूर होने लगे। अरे पगली, तुम सोच भी कैसे ली कि हम एक पल के लिए भी तुमको भूल पाएंगे? दरवाजे पर तुम्हारा कदम पड़ते हमको एहसास हो गया था कि तुम हो। अरे हम तो मजाक कर रहे थे तुमसे। ये तो मेघा का नाम काहे लेते? तुम तो जानती हो हमसे बात ही नहीं करती। अच्छा, तो ये मजाक था? अगर ये मजाक था तो कहाँ थे इतने दिनों तक? ना फोन किया ना मिलने आए, क्या समझे हम इसे? तुम तो जानती हो हमको इलेक्शन का कितना टेंशन है। अगर निशा इलेक्शन हार गई तो हम घर के लोगों का विश्वास खो देंगे। हम तो बस कोशिश कर रहे हैं कि टूटे रिश्तों को जोड़ पाएं, बता पाएं सबको कि हम ही इस घर का बड़का लड़का है। इस काम में अगर तुम ही हमारी मदद नहीं करोगी तो और कौन करेगा? तुम तो एकदम सीरियस हो गए। अरे तो तुम मजाक कर रही थी कहा? अरे मैडम इतना मजाक मत किया करो हमसे, क्या है कि हमारा दिल जो है बहुत नाजुक है। अच्छा जी। बाबा से मिली का? कहाँ है? हॉल में। हॉल। जया बिया का हाँ भाभी। वह लड़की कैसे घर में आना जाना ठीक बात नहीं की बाबा। ठीक तो नहीं है, इसलिए आपसे कुछ बात करना चाहते थे। भाभी जया लड़की तो अच्छी है, परिवार भी अच्छा है, तो क्यों ना दोनों का जल्दी से जल्दी ब्याह करा दिया जाए। जग हंसाई से भी बच जाएंगे या सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। जया घर में आ जाएगी तो सब चिंता ही खत्म हो जाएगा। जब सब कुछ सोचिए ले बानी तो हमरा से पूछे की जरूरत का बा? अरे आप कैसा बात कर रही हैं भाभी? आप मलकनी है घर की, आपके परमिशन के बिना कुछ किया जा सकता है कहीं? यहाँ आज तक जो ये घर में भइल बा का हमरा से पूछ के भइल बा? कौन बात के बारे में बात कर रही हैं आप? व्यापारी संघ के अध्यक्ष के बेटा के रोवा लोग काहे उठा ले ली? मैं भी लगता है आपका विश्वास उठ गया हमारे ऊपर से। जब तक भैया जिंदा थे तो आपको ही सबसे दूर रखे, और हमारा भी कोशिश था कि जो जैसा है वैसा ही बना रहे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम जो किए हैं गलत किए हैं तो आप जैसा कहिएगा वैसा होगा। भाभी जब कोई सहारा नहीं था तब आसरा मिला है हमको ये घर में। कोई हमको एहसास नहीं होने दिया कि हम घर का हिस्सा नहीं है। सब विश्वास किया हमारे ऊपर, और आज जब ये विश्वास ही उठ गया तो हमारा तो जीना ही व्यर्थ है।
हमरा के माफ कर दी। न जाने अपना रो में हम कहा कर देनी। पाप मत चढ़ाइए भाभी, आप बड़ी हैं। अरे पाप की भागीदारी तो हम हो गई नहीं है। न जाने का हो गइल बा हमार बुद्धि के। जब से दीदी जी और रितेश बुआ घर छोड़ के गइल बाड़न, हमार तो बुद्धि अब पगला गइल बा। अब तो हमरा अपने ऊपर विश्वास नहीं खेबा। भाभी आप जरा भी चिंता मत कीजिए। जब तक बाबा जिंदा है ना, तक खुद कुछ गलत करेगा ना कुछ गलत होने देगा। अब बस थोड़ा भरोसा कीजिए हमारे ऊपर। ये घर पर आने वाले कोई भी तूफान को पहले बाबा से टकराना होगा। बस भरोसा रखिएगा हमारे ऊपर। ऐसा घनघोर बिजी आदमी बिना किसी काम से तो हमारे पास मिलने नहीं आएगा ना। तो बोलिए बाबूलाल जी, क्या काम है? दुलारी जी, दरअसल हम आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ, तो आप लोग के अलावा हम ही हैं। इसका मतलब आप हमको ही बारी कर रहे हैं का? ये तो बेइज्जती है। बिंदा, ये क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा का? जाओ यहाँ से। I'm sorry। ना बतियाइए बतियाइए। नेताजी, आपके कारण हमें अपना सग्गा भाई को बाहर भेजना पड़ा है। इसका मतलब ये है कि आप कुछ खास बात बतियाने आए हैं यहाँ। दुलारी जी, सतीश कुमार जी चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी करें उनका सहयोग आपको मिलता रहे। एक मिनट बाबूलाल जी, ये कौन सा सतीश कुमार के बारे में बता रहे हैं आप? वो है ना जो मुख्यमंत्री हुआ करता था। हम भी जानते हैं कि अब वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए और अब पावर में भी नहीं है। लेकिन हम अब भी पावर में हैं। जानते हैं कैसे? कैसे? बंदूक के जोर पे अपना शासन चलाते हैं, वोट के दम पर नहीं। लेकिन अब तो आपको भी वोट बटोरने का जरूरत पड़ गया है दुलारी जी। तब आपके सतीश कुमार आके वोट इकट्ठा करेंगे हमारे लिए? नहीं, सतीश कुमार जी चाहते हैं कि अगर आप बाबा को खत्म करवा देती हैं तो विजयकांत खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएगा। तब आप इस महाराजगंज की अकेली रानी बनकर जिएंगी। अच्छा, तू हमको रानी बनाना चाहते हैं? मेरी बात को छोड़ भी दें तो आपको अपने पति का खून का बदला भी तो लेना है। नेताजी, आप हमको बच्ची समझे हैं का, जो इस तरह से समझा रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि बाबा कोई गली का आवारा कुत्ता है जो उसकी देह पे डंडा मार मार के खत्म कर देंगे उसको? सतीश कुमार जी बस यही कहना चाहते हैं कि अगर आप बाबा को खत्म करवाना चाहती हैं तो आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार है। बाबूलाल जी, हम सिर्फ बाबा को नहीं, बाबा और विजयकांत दोनों को खत्म करना चाहते हैं अपना बलबूता पर। इसके लिए हमको किसी की जरूरत नहीं है। सतीश कुमार जी बस आपकी मदद करना चाहते हैं। और ठीक है, अगर हमरे यहाँ कहने से उनको खुशी मिलता है तो कह दीजिएगा जाके। जब जरूरत पड़ेगा देख लेंगे। हमें आपकी तरफ से खबर मिलने का इंतजार रहेगा। अच्छा, प्रणाम। अरे बताइए। हाँ देखिए जी, इतना टाइम हो गया। हम जानते थे हुजूर, 2 ही दिन भी चैन नहीं मिलेगा आपको। लेकिन इसमें हुजूर का भी क्या कसूर है? हमारी बेटी का स्वभाव ही ऐसा है। कैसी है हमारी सीमा रानी? हुजूर का अमानत है, एकदम सही सलामत है। जब से आप बोल कर गए हैं तब से मच्छर मक्खियों को भी नहीं भिनभिनाने दिया उसके आसपास। रूई जैसा देह है उसका, हवा बैर न छू जाए इसके लिए सारी खिड़कियों तक को बंद कर रखा है हमने। क्या बताएं, अब बर्दाश्त नहीं होता है चमकी भाई। हमारी जान को हमारे सामने तो लेके आओ, तनी जी भर के देख तो ले उसको। काहे नहीं हुजूर, आपका अमानत है, चाहे तो दिन रात देखते रहिए। बाकी मुंह दिखाई तो लेकर आए हैं ना?
भरोसा नहीं हम पर का चमकी भाई। हाँ, देंगे देंगे, मुंह दिखाई भी देंगे, लेकिन पहले अपने चांद को जी भर के देख तो ले एक बार। माफी चाहते हैं हुजूर। मुंह दिखाई लिए बिना हमारी बेटी आपके सामने नहीं आएगी, लेकिन ये हमरा गारंटी है कि 6 महीने तक हमारी बेटी आपके पास रहेगी। हाँ, और 6 महीने तक आप पलंग से नहीं उठिएगा। हाय 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 हाय, इतना तरसाती का है वो चमकी भाई, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमसे। देखो, हम माला माल कर देंगे तुम्हें, भाग थोड़े जाएंगे यहाँ से, विश्वास रखो हम पर। कोठा पर विश्वास का सौदा नहीं चलता है रज्जन बाबू। दाम पहले, माल बाद में, यही यहाँ का उसूल है। देखो चमकी भाई, प्रणाम। अगली बार आइएगा तो पूरा दाम लेकर आइएगा। कहा है ना कि हमारी बेटी के लिए बहुत सारे लोग नोटों की गड्डी लेकर बैठे हैं। प्रणाम। भैया जी चलिए, नहीं तो कोठा पे इज्जत उतर जाए। चुप चुप साला, रुपया कमी है क्या हमारे पास? हैं? चमकी देवी जवानी का औकात नहीं है, मादर जात का चल लाल से पैसा का बात करती है, हमारा बेइज्जती करती है साली हमारा। छोड़िए ना भैया जी, पतुरिया जात के बात का कहें आप बुरा मान रहे हैं? उस साली की क्या औकात कि आपको बेइज्जत करे? सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारे कारण हमारा इतना बेइज्जती हुआ है। साले बोला था पैसा का इंतजाम जल्दी से जल्दी कर, तुम किया नहीं, अब साला तुमको मार के हम दाम वसूलेंगे। अरे भैया, हमारे जिंदा रहे पे जब 50,000 रुपया दाम नहीं लगा तो मरने पे कौन देगा आपको? साला जब तुमने जिले कोनो फायदे नहीं है तो मरना मादर जात, मर तू साले मर। भैया जी एक मिनट, एक चीज दिखा ली आप। क्या दिखाना है साला? क्या दिखाना? दिखा दिखा, क्या दिखाएं भैया जी? ये क्या है रे? हाँ, कहाँ का चाबी है ये? इस सब घर के डुप्लीकेट चाबी है, जौन ताला चाहे तौन खोल सकते हैं। तुम्हारा मतलब बाबूजी की अलमारी का चाबी भी? भैया जी अब तो आप बस सीमा कुमारी का सपना देखिए, कुबेर का खजाना हमारे हाथ में लग चुका है, बस अब मौके की देर है। चिरकुट साला, पहले क्या नहीं बताया रे? अरे मेरे राजा, ये किया है ना रज्जन लाल का चेला बनने वाला काम। शाबाश शाबाश। नहीं, लड़का सबको को वहाँ रहे। ठीक, प्रणाम भैया। बाद में फोन करते हैं। क्या बात है जयसवाल, अब क्या तकलीफ है तुमको? हमारा बेटा अभी तक वापस नहीं लौटा, और क्या तकलीफ हो सकती है हमको? अरे हम तो बहुत समझा, एक दिन का बात है, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, बेटा अपने आप घर आ जाएगा। बाबा, बुधिया का मुंह हमसे देखा नहीं था, रो रो कर उसकी आंखें फूल गई। हमरा वोट निशा जी को ही जाएगा, हम पर भरोसा रखिए। अरे भरोसा तो तुमको भी रखना चाहिए हम पर। हम बोल दिए तो बोल दिए, जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता तुम्हारा बेटा हमारे पास ही रहेगा, सही सलामत। जा। काका, ये व्यापारी संघ के पास कितना काला पैसा होगा? कोनो गिनती है क्या? आज तक व्यापारी संघ को बब्बन लाल का सपोर्ट था, सब चोर है साला, पूरा पैसा बचा जाता है, ऊपर से काला बाजारी, अनर्थ मचा रखा है। क्या सोचने लग गए? काका, अब इन
इन सब का काला पैसा हमारे काम आएगा और शुरुआत होगा जयसवाल से। जयसवाल को उसका बेटा मिलेगा जरूर, लेकिन उसको इसका कीमत चुकाना होगा। आप चिंता मत कीजिए काका, हम कोई गलत काम करने नहीं जा रहे हैं। ये गरीब जनता का पैसा है, उसी के काम आएगा। माँ कहा करती थी, ताकत से धन कमाया जा सकता है, जस नहीं। हम बल से धन कमाएंगे और धन से जस। विजय, हम लोग गरीब लोग का मदद तो ऐसे भी करते रहे हैं। हमारे हिसाब से इसके लिए कोई गलत रास्ता अपनाने का कोई जरूरत नहीं। नहीं काका, हम लोग बस उसी गरीब सबका मदद करते हैं जो हम लोग के पास आता है। इस दुनिया में अभी भी बहुत ऐसा लोग हैं जिसको देखने वाला कोई नहीं। काका, भूख और गरीबी ने सबको इतना तोड़ दिया है कि वो सब अपना जवान बेटी को बेचने पर मजबूर हो जाता है। पढ़ने खेलने का उम्र में बच्चा सबका पेट का भूख मिटाने के लिए उससे होटल में जूठा साफ करवाता है। काका, इस दुनिया में अभी भी बहुत ऐसा लोग हैं जिसको एक पक्का रोटी तक नसीब नहीं है। बहुत ऐसा अमीर रईस ज्यादा सब है जो रोज साला नोटे के गड्डी पर सोता है। काका, हम वैसे सेठ साहूकार सबसे पैसा लेके गरीब गुरबा को 2 वक्त का रोटी, तन ढकने के लिए कपड़ा और सर छुपाने के लिए मड़ैया देना चाहते हैं। बात तो बढ़िया है, काका, इससे हमको ही फायदा होगा कि वो गरीब एक दिन हमारा ताकत बनेगा। अब वक्त जरूरत पड़ने पर ढाल बनकर हमारी रक्षा भी करेगा। अच्छा, तुम ये काहे भूल रहे हो कि इस देश में कानून नाम का भी कोई चीज है, और कानून तुमको ऐसे अपना मनमानी नहीं करने दे। अरे काका, कौन कानून का बात कर रहे हैं? रोज यहाँ बैठे बैठे कितना कानून तोड़ते हैं। काका, हम ही नहीं कह रहे हैं कि आपका सोचना गलत है। आपका सोच का तो हम बहुत इज्जत करते हैं। बाकी काका, इस मामले में हमको आपका मदद चाहिए। विजय, हम समझ रहे हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। बाकी ये बारे में हम तुमसे बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग को कल के वोटिंग पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम लोग की तैयारी में कोई कोर कसर न रह जाए। निशा को जिताना है ना। मनसिया है, चिकना गया है। साला नेतागिरी का काम बड़ा घटिया है। हाथ जोड़ के घूमत रहो। इससे बढ़िया रंगबाजी वाला है। रंगबाजी से पिस्तौल दिखाओ, माल ले लो। आ गए ला लोग। हाँ दीदी। हाँ, कैसा रहा सब? अरे बढ़िया नेताजी, देखा। हाँ हाँ। का हो दामाद बाबू, कैसा रहा इलेक्शन? टेंशन में है दीदी। टेंशन में नहीं रहेंगे। आपके इस तरह घर में बैठे रहने से चुनाव जीत जाएंगे काम। तो क्या करें, बाजार में जाके नाचे आपको जिताने के लिए? नाचने को नहीं बोल रहे, अपने वार्ड का चक्कर लगाकर आ रहे हैं। वहाँ व्यापारी संघ का अध्यक्ष जायसवाल और उसके आदमियों ने हमसे नजरें तक नहीं मिलाई, क्योंकि वो अभी तक मानते हैं कि उसके बेटों को किडनैप हम सबने किया है। और वो छोटा छोटा दुकानदार, वो सब अलग ही डफली बजा रहा है। जब से विजयकांत ने भोला पान वाले के चलते अपने आदमी सबको मारा है, तब से वो सब उसी की माला जप रहे हैं। सासू माँ, आपने मुझे बलि का बकरा बना दिया। किसी गत का नहीं छोड़ा आपने मुझे। घर से बाहर निकलना दोपहर हो जाएगा मेरे लिए। तो बस सीधे गंगा जी में जाकर कूदना पड़ेगा मुझे। बस बस बस, बहुत हो गया तमाशा। बंद हो गया। लीजिए बंदूक, माथा से सटाइए और घोड़ा दबाइए, सीधा सुरधाम पहुंच जाइएगा। भाई एकदम ठीक कह रही है। गंगा जी जाने में कोनो फायदा नहीं। काहे कि गंगा जी में इतना कम पानी बचा है कि आप जैसा पापी तो उतना में डूब भी नहीं सकता। डर लग रहा है आपको घोड़ा दबाने में? डर लग रहा है तो लाइए, हम दबा देते हैं। दीजिए दीदी। अगर इतना ही ख्याल रहता ना आपको अपना मान सम्मान और प्रतिष्ठा का, तो ससुराल में बैठ के फोकट का रोटी नहीं तोड़ते रहते। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, हमको आपका तनी को फिक्र नहीं है। हम तो खाली दुश्मन के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आपको खड़ा किए हैं, और दुश्मन का कैंडिडेट ना जीते इसके लिए आपका इतना ख्याल कर रहे हैं हम। समझ गए आप? आपको चुनाव
हर हाल में जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बस इतने भर से वास्ता है हमको। गंगा जी में डूबेंगे जाके, गंगा जी में। बैठ बैठ। मेहमान मतलब बात ठीक है कह रहे हैं। कहा यही कि मतलब वो बाजार समिति वाला सब है, व्यापारी संघ का, वो लोग इनको वोट देने के फेवर में नहीं है। हालांकि ऊपर ऊपर तो बोल रहा है कि इन्हीं को देगा, लेकिन अंदर अंदर हवा जो है कुछ और है। तो जो और जाके कह दे सबसे कि अगर चुनाव में केडी के जीत ना भइल ना, सबके जिंदगी नर्क बना दे। समझ गईला? नर्क बना दे। श्री जगदीश जी की आरती जब कोई नर गावे, कहे स्वामी शिवानंद सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। माँ जी, मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। आज मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। वो तो बढ़ले वाह। इला दूल्हे, प्रसादी खाओ। आप जानती माँ जी, कल पूरी रात मैं सो नहीं पाई। पता नहीं इस चुनाव से मेरे भविष्य का दरवाजा खुलेगा या नहीं। अरे खुली, जरूर खुली। यह बात ला तो ठाकुर जी के सामने हम प्रार्थना करत रही। अजाना तारू ठाकुर जी का कहलन? क्या कहा भगवान जी ने? कि तू सिर्फ ये इलेक्शन ना जीतू, बाकी जिंदगी के सब इलेक्शन तू जीतत रह। सच माँ जी? आपको ऐसा लगता है? हाँ दुल्हीन, अरे ठाकुर जी तो अपने मुंह से ही बात कहलन। ये तो कमाल हो गया माँ जी। कल रात मैंने भी सपने में यही देखा कि मैं चुनाव जीत चुकी हूँ। एकर मतलब बा कि हमर पुतो ई चुनाव जरूर जीती। तब भी नू दोनों सास पुतो एक के बाद दिखला। दुल्हीन, ठाकुर जी की कृपा से तुम्हारी सपना जरूर साँच हुई। हमरा तो यह बुझाता। जैसा बेटिया? हाँ जी। चलो अब हमको निकलना चाहिए, पोलिंग शुरू होने का टाइम हो गया है। बाबा, विजय भैया नजर नहीं आ रहे। तुमको नहीं पता? वो रात भर से नहीं सोए। काहे? इलेक्शन का सब चक्रव्यूह भेदने के लिए तैयारी करना पड़ता है ना भाभी, उसी में लगा हुआ था बेचारा। फिर भोर में 5 बजे से निकल गया घर से। बाप रे, इतना भोरे भोर? अगर दुल्हन को जताना है ना, चलो अब उससे वहीं बैठो, निकलो अब यहाँ से। आशीर्वाद चाहिए। जा दुल्हन। जाइए या जीत के आइए, टेंशन मत लीजिए, आप ही जीतिएगा। आप वहाँ रहेंगी तो हम जरूर जीत जाएंगे। वो कहा है कि आपके वहाँ रहने भर से सबको हमको वोट दे देगा। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, हम और कुसुम थोड़ा देरी में आ जाएंगे। अरे जीप तैयार है, चलिए। भौजी, बदरिया की तबीयत ठीक नहीं है, वो यहीं रहेगा। उसके लिए कोनो काम हो ना तो बता दीजिएगा। हाँ, चलते हैं। चलिए ना जल्दी, तब बाकी काम बाद में बात। हाँ दीदी। पुत्तन, हाँ दीदी। साम दाम दंड भेद, कैसे भी हो जीत दामाद बाबू के ही होके की चाहिए। आज लाल बत्ती लगा दे माथा पे। चल हम जाता। अरे आइए चाचा, नमस्कार। आइए आइए, पर्ची तैयार है आपका? केडी भैया खड़े हैं, बाल्टी चुनाव चिन्ह। आइए। अरे चाचा का पर्ची बनाओ जल्दी से। आइए जी, बाल्टी है चुनाव चिन्ह, उसी में डालिएगा एक बाल्टी। अरे आओ आओ आओ, कहाँ रहा तू? चल चल चल, पर्ची तेरा तैयार है, चलो।
भैया जी, आप किसको वोट देंगे? अरे भैया हम तो निशा जी को ही वोट देंगे, क्या पता महाराजगंज को बम्बई बना दें। अरे ये बात तो बिल्कुल पता ही है, कही हम आपने। भी निशा जी को ही वोट देंगे क्योंकि वो बहुत ही समझदार हैं और वो ही हमारा विकास करा सकेंगे। ये बात भी सही है। चलिए आइए। चलिए। अरे सब ठीक है ना? रोक गाड़ी रोक। आओ ले उठाओ गंगा जल, चलो आओ। चल रहा है ना वोट धक्का-धक? चल रहा है ना सब ठीक ठाक? केडी को जिता रहे हो ना? किसको वोट दे रहे हो? अरे भैया जी कोई पूछने मत, अपने केडी भैया। हाँ अच्छा आओ। तुम किसको दे रहे हो? अरे भैया जी केडी बाबू है ना, उन्हीं को वोट देंगे। तुम जी? सब ये कोई पूछने वाली बात है, अपने केडी बाबू हैं उन्हीं को देंगे। अच्छा कौन हवाई जहाज वाला कौन है यहाँ पे? कौन है जी हवाई जहाज वाला? कोई नहीं है। सब हवाई जहाज पे भरोसा मत करना, बम्बई से आया है, बम्बई उड़ जाएगा। बाल्टी छाप। एक काम करो, जब पे इतना भरोसा है, लेकिन गंगा जल और तुलसी लाए हैं, सबको छू के क्रिया खाना होगा कि बाल्टी को देना है, ठीक है? दे गंगा जल, गंगा जल दे। क्रिया खाना है, क्रिया। किसको? केडी बाल्टी को। हाँ चलो जी, गंगा जल तुलसी है, क्रिया सबंध खाओ। अरे इसको तो उधर जाओ, एक लेडीज लोग के लाइन में जाओ, लेडीज लोग को दो। चलो हाँ आप लोग भी लेते जाइए। गंगा जल है, तुलसी है, फटकना नहीं है बाल्टी छाप से। बाल्टी छाप, गंगा जल तुलसी है। लाओ लाओ इनको दो। गंगा जल बता दें, घुस जाएगा भीतर। तुलसी जल लो जल्दी। हाँ चलिए, आरए सिपाही जी वहां से लाइन आगे बढ़वाइए, भेजिए एक एक करके। बाबा हम किशन पेटिया से बोल रहे हैं, जानते हैं पुतरवा क्या कर रहा है यहाँ? वो सबको तुलसी गंगा जल छुआ के केड़ी को वोट देने का क्रिया खिला रहा है। अरे बाप रे बाप, भगवान। क्या हुआ बद्री भैया? हम मत पूछो भैया, आपका मत पूछो क्या हुआ। अरे सुबह से बहुत पेट पिरा रहा है भाई। भैया तब अंदर जाके आराम कहाँ नहीं करते हैं? अरे आराम कौन करे भैया, नौकर चाकर की जिंदगी में कौन आराम लिखा है का? हाँ भैया ये बात तो आप बिल्कुल सही कहते हैं। अब अपना जिंदगी का कोनो वैल्यू है? अब बताइए, हमार औरत आज अस्पताल में पड़ी, उसको बच्चा होने वाला है, आज के दिन भी छुट्टी नहीं। कैसे छुट्टी होगा? इलेक्शन के टाइम पे कोई यहाँ पे नहीं। अरे सुना लोग, यहाँ हम बाहर जा रही हैं और सारे गनमैन भी इलेक्शन में गए हुए हैं। घर का अच्छा तरह से ख्याल रखना। वैसे तो हम ताला लगा दिए हैं, फिर भी आंख कान खोल के ध्यान रखना ही। जब चाहे दर्जन भर ताला काहे नहीं मार दीजिए, बाकी आपके घर के सब ताला का चाबी हमारे पास आई है। का सोचने लगा रे बदरिया? देखना, माल मवेशी को चारा खिलाना मत भूलना, न तो तुमको ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर ला देह में दर्द उठ जाएगा। चलो माँ। देखा भैया, मलकिन का बोल के गई है कि गोरू सबका ध्यान रखना, मवेशी का ध्यान रखना। तो हम दोनों आदमी यहाँ पे हैं, खाने पीने की कोनो चिंता नहीं। अरे हमारे मेहरारू अस्पताल में अब तक बच्चा जन चुकी होगी, भगवान जाने लड़का हुआ होगा कि लड़की हुआ होगा। तो एक काम करो भैया, तुम चिंता मत करो, तुम 1 घंटे के लिए निकल जाओ। अरे कैसे चले जाएं? हमारी ड्यूटी यहाँ कौन बजावेगा? अरे काहे चिंता कर रहे हो, बदरी है ना, है? हम बजाएंगे ना। अरे भैया, एक गरीब आदमी दूसरे गरीब की मदद नहीं आएगा तो कौन आएगा? दो ये बंदूकिया दो, तुम निकलो। लेकिन मालकिन को पता चल गया तो? ये मालकिन को कैसे पता लगेगा? तुम जाके बताएगा उनको? नहीं ना, कि हम बताएंगे ना? तो तुम्हारा मेहरारू बताएगा जाके। आप भी चिंता कर, जाओ जाओ, हम है ना। चलो आप बहुत बढ़िया आदमी है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो आपके ऊपर कृपा दृष्टि बना के रखे। अच्छा भैया राम राम।
हम जल्दी आते हैं वापस, बस देख के तुरंत आते हैं। अच्छा भैया। हम तो अच्छा आदमी है ये, और भगवानो बहुत कृपा दृष्टि बना रहा है। अब होगा सही काम। आज तो घर का मालिक है हम ही, अब मालकिनो हम ही। बद्री बाबू, आज तो घर का राजा हुआ राजा। घर का सब चाबी तेरे पास है, हमारी मुट्ठी में। आज केहू ना है घर में, और न केहू हमके रोकी, न केहू हमके टोकी। यार किस्मत। नबिंदा, समझ रहे हो ना हमारी बात? अरे बाप रे बाप, स्वर्गीय पप्पन लाल। अरे हम मरल आदमी कहाँ डरावत हैं? लगता है कि भगवान हमारा दर्द समझ गए। चल चल। बंद करो ये तमाशा। वतन तुम ये गलत कर रहे हो। तुम ऐसा जोर जबरदस्ती करके पब्लिक को केडी का पक्ष में वोट नहीं डलवा सकते। हमको रोकेगा कौन है? हम रोकेंगे और कौन? जो जहाज पर बैठ के आए हो ना, उसी में लाश भर के भेजवा देंगे। चले जाओ यहाँ से। यहाँ से वापस जिंदा जाने का विचार है या नहीं? आपको क्या लगता है ये मंडली बच के जाएगी? आज बचने का बात कर रहा है, उस दिन छिप के भाग गया था। कहाँ है तेरी दीदी? जा तेरी दीदी के आंचल में छिप के बैठ जा। पिचकान।